Good evening friends. I welcome you all on the behalf of general classes. Today we are going to learn how to find the squares of numbers between 1 to 150. 1 to 150. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि 1 से 50 तक स्क्वायर आप याद करेंगे। ठीक है, 1 से 50 आपको याद करने ही पड़ेंगे इन एनी केस। हाँ, मैं आपको इसके बाद बता दूंगा कि 30 से 50 तक स्क्वायर कैसे निकालने हैं, बट ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट। ये बहुत मैंडेटरी है, मतलब बेसिकली ये मैंडेटरी है इन एनी केस। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये स्क्वायर जो है वो मैंडेटरी है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, बीट रेलवेज, बी ट्रिपल एस बोर्ड, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम एंड एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो अगर आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद है तो आप अब हम ये वीडियो शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर फाइंड करना है जी 56 का। ठीक है जी। तो बेसिकली 56 का फाइंड जब स्क्वायर करना है तो जब 50 से 100 तक होगा ना, तो आपको एक टर्म माइंड में रखनी है 25। ठीक है जी, 25 आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद इसमें नंबर एक ऐड करना है। नंबर जो ऐड करना है वो कितना करना है, जो ये नंबर 50 से ज्यादा है, बेसिकली 50 प्लस 6। ठीक है जी। तो ये 50 प्लस 6 ऐड हो गया इक्वल टू 31। ठीक है जी, 31 ऐड हो गया। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जो ये नंबर ऐड किया है उसका जो स्क्वायर है वो 2 डिजिट छोड़ के पीछे लिखना है। बेसिकली इसमें नहीं जोड़ना, 2 डिजिट छोड़ के उसमें लिख देना। तो 3136। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं 78 का। तो बेसिकली पहले तो हमने ये लिख लेना है कि 50 प्लस 28 है, ये सबसे पहले लिख लो या माइंड में फ्रेम कर लो। माइंड में फ्रेम ही करना है, हमने लिखने वाला काम ही नहीं करना। 78 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, इसको पहले सबसे पहले लिखो 50 प्लस 28। ठीक है जी। ये तो हमने लिख ही लेना है। हमारे पास है अगर 91, इसको लिखो 50 प्लस 41। तो बेसिकली हमने जोड़ना तो 25 में ही है। ठीक है जी। 25 में इसमें 28 जुड़ जाएगा, इसमें 25 में 41 जुड़ जाएगा। तो 25 प्लस 28 53 हो गया जी। 25 प्लस 41 कितना हो गया 66। इसके पीछे ना हमेशा 2 जीरो लगा लिया करो, थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। उसके बाद हमें पता है 28 का जो स्क्वायर है वो 784 होता है। ठीक है जी। और हमने जो ये नंबर आया ना, ये लास्ट से शुरू करना है 784। ऐसे नहीं है आपने 5300 के पीछे 784 यहाँ पे लिख लिया, ये गलत हो जाएगा। कोई भी नंबर आता है तो हमने लास्ट पे लिखना है। ठीक है जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6084, बहुत इजी है। 53 माइंड में आएगा, 784 उसमें ऐड करना। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, एक बार ये साथ वाला देखते हैं। ठीक है जी। ये 6600 हमारे पास आ गया। उसके बाद 41 का स्क्वायर 1681 होता है, हमें पता है। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 818281 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि सर माइंड में कैलकुलेशन कैसे हो, माइंड में। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन आ गई माइंड में। जैसे कोई भी नंबर हमने ले लिया, 76 नंबर ले लिया जी, तो माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें पता है ये 50 से 26 ज्यादा है। ठीक है जी। हमारा बेस नंबर क्या है इस केस में, 1 to 100 है जो 25, और ये 50 से ज्यादा कितना है 26। तो 25 प्लस 26 को जोड़ो, 51 हो गया जी। 51 हो गया। उसके बाद 51 को आप लिख सकते हो 5100। उसके बाद हमें पता है 26 का स्क्वायर जो होता है 676 होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5776। ठीक है जी। मतलब हमने कोशिश यही करनी है कि हमें माइंड में चलता रहे। जैसे हमारे पास 88 आ गया, अगर हम बेसिक नंबर हमारा 25 है ही है, और जो 88 है वो 38 ज्यादा है 50 से, तो 38 प्लस 25 ये हमने अगर माइंड में कर सकते हैं तो ठीक है जी, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 63। उसके पीछे 2 जीरो तो हमने मैंडेटरी लगानी है। उसके बाद हमारे पास आ गया 38 का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए जी, ये होता है 1444। तो इसको टोटल करेंगे 7744। वैसे हमारे पास आप कहोगे सर ये भी मेथड होता है जी 88 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। इसको 80 प्लस 8 का स्क्वायर लिख लें, उस पे फॉर्मूला लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो हो इसमें भी जाएगा,
बट इसमें ना एरर के चांसेस हैं, जो एरर के चांसेस वो सबसे कम है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है जी, ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, तो हमने ये वाला आइडिया अपनाना है। ओके जी, तो 51 स्टैंडर्ड एक और देख लेते हैं। चलो स्क्वायर, जैसे कि नंबर आप मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं, जैसे डिफिकल्ट 96 आ गया। ठीक है जी, 96, तो 25 प्लस 50 से ये कितना ज्यादा है 46, 25 प्लस 46 71 आ गया, पीछे 2 0। अब 46 का स्क्वायर कितना होता है जी, बताओ, ये आपको पता होना चाहिए, 2116 होता है। ठीक है जी, 2116 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9216, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड के अंदर आपका स्क्वायर निकल आता है। और स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर आ गया जिसके पीछे 5 है, 55 65 75 85 95, उसका स्क्वायर मतलब हमने ऐसे नहीं फाइंड करना, उसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट फाइंड करना है। ठीक है जी, उसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी किसी के पीछे 5 आ गया, पहले तो 25 लिख लो, उसके बाद जैसे ये नंबर है 5, उसके 5 प्लस 1 मतलब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक तो जो ये नंबर है उसके एक और जोड़ के। ठीक है जी, तो हमारा 5 × 6 30 25 एज इट इज, और 65 के लिए क्या आ जाएगा 6 × 7 25 तो एज इट इज आ जाएगा 4225, 75 के लिए 7 × 8 पीछे 25 एज इट इज 5625। तो सारे फर्दर आप 85 और 95 का आप खुद फाइंड करके मेरे को हमसे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है जी, उसके बाद स्क्वायर आ गई जी हमारे पास 1012 150। ठीक है जी, इस केस में जैसे स्क्वायर आपने बेसिकली क्या करना है, आपके पास स्क्वायर आ गया जी 104 का, उस केस में हमने क्या करना है, पहले 104 को एज इट इज लिखो। ठीक है जी, उसके बाद ये 100 से कितना ज्यादा उसमें उतना ही ऐड कर दो, 4 के नीचे 4 आ गया। उसके बाद 100 प्लस 4 था ना, जैसे पहले वाले केस में 50 प्लस जैसे कुछ भी होता था वो हम ऐड कर देते थे, इस केस में जो नंबर है वो सीधा ही एज इट इज उठा के उसमें 4 ऐड कर दिया, हो गया जी। उसके बाद 4 का जो स्क्वायर है वो बिल्कुल लास्ट में लिखना है, इसमें भी आप 2 जीरोस ऐड कर सकते हैं कि आपको इजी रहे। मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया। ठीक है जी, ये टोटल करेंगे तो 108 16 आ गया। अब हम स्क्वायर लेते हैं कि 1 1 1 1 11, ये हमें पता है 100 प्लस 11 है, तो हमने क्या करना है 111 में 11 जोड़ देते हैं पीछे। ठीक है जी, ये आ गया 122, 2 जीरो तो हमने लगानी है। उसके बाद जो नंबर 11 है उसका स्क्वायर 1 2 1, तो इसको टोटल करेंगे 1 2 3 2 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 127। ठीक है जी, ये है 100 प्लस 27, तो 127 प्लस 27, ये तो हमें पता 154 हो गया, पीछे 2 जीरो आ गई, 27 का स्क्वायर हमें पता 729, तो हमारा आंसर आ गया 16129। ठीक है जी, बहुत इजी है, 149 पे कर लीजिए। 149 में क्या है, 149 प्लस 49 198, पीछे 2 जीरो, 49 का स्क्वायर 2401 01 2 2 2। ठीक है जी, ऐसे है, क्या ही मुश्किल है, मतलब कुछ भी नहीं डिफिकल्ट। एक और देख लेते हैं, 116 का देख लेते हैं, 116 प्लस 16 132, पीछे 2 जीरो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 56 134। ओके डन। मैक्सिमम 3 सेकंड स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 3 सेकंड, 3 सेकंड में हमें स्क्वायर पता लग जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास 51 to 150 स्क्वायर्स हो गया। एक पैरेलल करते हैं। ठीक है जी, पैरेलल कोई नंबर लेते हैं 50, हम लेते हैं 73 और इधर लेते हैं 123। पहले इसको लिखो 50 प्लस 23, ये है 100 प्लस 23। ठीक है जी, 50 के केस में हमारा बेस नंबर था 25 और इसमें ऐड करेंगे 23, ये हो गया 48, पीछे 2 जीरो। इस केस में हमारा बेस नंबर कितना है, यही वाला होता है ऊपर वाला ही, 123 प्लस 23 146, पीछे 2 जीरो। ठीक है जी, उसके बाद 23 का स्क्वायर 529, इसमें भी 529, अगर हम सॉल्व करेंगे 15129, इसको सॉल्व करेंगे 5329। ये 10 सेकंड में दोनों क्वेश्चन निकल गए हैं। इस तरीके से हमने स्क्वायर्स सॉल्व करने हैं।
और कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर हमें तो याद ही 30 तक होते हैं। स्टूडेंट्स पहली बात तो याद कोशिश करो कि 1 से 50 तक हम याद कर पाए। बट चलो अगर हम कोई बच्चा बोल दे जी 41 का स्क्वायर कर दो सर, 41 में भी हमने बेस नंबर क्या लेना है, 25 ही लेना है, ठीक है जी। 41 और 61 का पैरेलल कर लेते हैं। 41 के केस में हम क्या करते हैं, बेस नंबर इसमें भी 25 है, ये 50 माइनस 9 है, ये 50 प्लस 11, ठीक है जी। इस केस में हम माइनस 9 कर देंगे, इस केस में हम प्लस 11 कर देंगे। ये कितना हो गया जी 16, ये कितना हो गया 36। उसके बाद 0 0 तो लगानी है हर बार, तो हमारे पास 9 का 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1683, और इसमें 11 का स्क्वायर कितना हो गया 137। तो बेसिकली ये भी हो सकता है, इसमें माइनस कर देना हमें 25 में से, और कुछ नहीं करना, उस केस में प्लस कर दे, इसमें माइनस कर दो। जैसे 43 है, ये 50 माइनस 7 है, तो 25 माइनस 7 इक्वल टू 18, पीछे 2 0, 7 का स्क्वायर 49, 1849। इसको प्रैक्टिस करो, ये 2 सेकंड में निकलेगा, 2 सेकंड में। और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 100 तो आपको स्क्वायर याद ही हो जाएंगे, मतलब ट्रस्ट में याद हो जाएगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 15 3 सेकंड्स। ओके, 3 सेकंड्स में मेरे को आंसर चाहिए। ओके, थैंक यू।